वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पास्ता मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री कैसे सेटअप कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस पास्ता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरेशन है और कितना स्पेस चाहिए, मैन पावर कितने चाहिए, कितने स्किल और कितने नॉन स्किल, और इसका पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ता क्या होता है। तो पास्ता एक फास्ट फूड का टाइप है। ये बहुत ज़्यादा बिकता है। ये या तो गांव में भी, शहर में भी, हर जगह बिकता है। तो इसको बेचना बेहद आसान है। आप नया प्लांट लगा के इसको आसानी से बेच सकते हैं। इसको छोटा पाउच में बेच सकते हैं और बल्क क्वांटिटी में बेच सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें दो तरह की मशीन होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है, और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कुछ काम मशीन करती है और कुछ काम आपका लेबर करता है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो आपको मैक्सिमम 50 kg पर आवर तक मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। अगर आपको 50 kg पर आवर से ज़्यादा चाहिए तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक की तरफ जाना होगा। तो 50 kg पर आवर से ज़्यादा के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन आती है वो आपको 8 लाख से लेकर 25 लाख तक आती है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो ये 3 लाख से लेकर के 8 लाख तक आती है। तो ये मेन डिफ्रेंशिएशन है दोनों में। सेमी ऑटोमेटिक अगर आप प्लांट लगाते हैं उसके लिए आपको बैच मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, पास्ता मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और स्टैटिक ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक का सेटअप लगाते हैं तो उसमें आपको स्क्रू कन्वेयर चाहिए। स्क्रू कन्वेयर जो नीचे से ऊपर रॉ मटेरियल को लेके जाता है। ऑनलाइन मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर पास्ता मेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और वाइब्रो फीडर की ज़रूरत पड़ती है, और लास्ट में स्टैटिक ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों प्लांट लगाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। पास्ता बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि पास्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता ही नहीं है। आप मैदा या सूजी, अगर आप सूजी का बनाते हैं तो और बढ़िया है, लेकिन मैदा या सूजी एक रॉ मटेरियल लगता है और दूसरा वाटर। इसके अलावा इसको बनाने में कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लगता है। तो अब रॉ मटेरियल हम लोग के पास हो गया मैदा या सूजी और पानी। अब हम लोग इसके बनाने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो जो आपका हॉपर है जिसके थ्रू ऊपर जाता है कन्वेयर के थ्रू, तो हॉपर में आप मैदा या सूजी जो आपका रॉ मटेरियल है उसको आप एक साइड से उसमें डाल देते हैं। जितना केजी का आपका क्षमता है, 50 kg का हॉपर है, 100 kg का हॉपर है, उसके बाद वो धीरे 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 कन्वेयर के थ्रू ऊपर पहुंचता है। जो अपने पास ऑनलाइन मिक्सर है उस वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ अलग से वाटर आता है। वाटर और मैदा या सूजी का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होने के 15-20 मिनट बाद जो एक्सट्रूडर है जिससे पास्ता मेकिंग मशीन का जो एक्सट्रूडर है उसके अंदर ये रॉ मटेरियल जाता है। और रॉ मटेरियल जाने के बाद जो हम लोग डाई लगाए हैं, या तो हम लोग पास्ता का डाई लगाए हैं या तो हम लोग मैक्रोनी का डाई लगाए, जिस चीज़ का भी डाई लगाए हैं या जो डिज़ाइन लगाए हैं वैसा डिज़ाइन उस एक्सट्रूडर से निकलता है। निकलने के बाद ये वाइब्रो फीडर पे ये नीचे गिरता है। जो वाइब्रो फीडर होता है उसमें वाइब्रेशन होते रहता है। अगर वो वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपस में ये स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे दिक्कत होगा। तो इसीलिए वो वाइब्रेशन होते रहता है और वाइब्रेशन होके जाके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद उसको हम लोग ड्राइंग के लिए ड्रायर रूम में लेके जाते हैं। तो ड्रायर रूम में अलग अलग प्लेट पे हम लोग एक स्टोर करते हैं और उसको कम से कम 8 से 10 घंटा एक फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग ड्राई करते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है तो ये आपका पास्ता या मैक्रोनी तैयार हो गया। अच्छा, इसको तैयार होने के बाद, सूखने के बाद हम लोग पैकेजिंग पे काम करते हैं। पैकेजिंग में क्या है कि अगर आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का पैकेट बनाते हैं या तो आप बल्क के लिए रखते हैं तो बल्क में 25 kg का पैकेट बनाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप बल्क में भी काम करिए और पैकेजिंग मटेरियल जो 100 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक पैक होता है इस पर भी काम कीजिए, क्योंकि इससे आपका बिजनेस ज़्यादा स्केल होगा, ज़्यादा आपका ब्रांड बनेगा। अब हम लोग पास्ता के पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग इसका पैकेट बना के मार्केट में बेच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग या तो बल्क में इसको बेच सकते हैं, तो 20 kg 25 kg का एक आप बोरा बना के इसको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप अपने कंपनी को या फैक्ट्री को स्केल ले जाना चाहते हैं तो आप इसका छोटा छोटा पैकेट बना के अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत होगी वो पैकेजिंग का
पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होगी। ये आपको किसी भी रोटोग्रेवियर कंपनी से आप 4-5 सिलेंडर बना के इसमें 4-5 कलर का अच्छा डिजाइनिंग करवा के आप इसमें प्रिंटिंग करवा सकते हैं अपने नाम का। इसके बाद ये आपको 15 से 20 किलो का एक रॉ फॉर्म में आपके पास पहुंचता है और रोल के फॉर्म में आपके पास पहुंचता है। अब इसका आप मैनुअली पैकिंग कर सकते हैं या तो फुली ऑटोमेटिक पैकिंग कर सकते हैं। अगर मैनुअली पैकेजिंग की बात करेंगे तो ये आपको 10 से 15 हज़ार में मैनुअली पैकेजिंग की एक मशीन आती है, लेकिन मैनुअली से अच्छा रहेगा कि आप फुली ऑटोमेटिक की तरफ जाएं। फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है कि 1 से 1.25 लाख रुपया में इसकी मशीन आती है। उसमें आप 100 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक का पैकिंग आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर इसके हॉपर में आप पास्ता या मैक्रोनी को रख दिए, एक साइड से आपका रॉ मटेरियल का रोल लग गया, ये रोल धीरे धीरे आगे आया, ऊपर से आपका पास्ता आया और ये एक पाउच बना। पाउच में एक फिक्स अमाउंट जो 100 ग्राम 200 ग्राम आपने फिक्स किया है वो फिक्स हुआ, सील हुआ और नीचे गिर गया। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है पैकेट बनाने का। तो इसको आप पैकेट बना के आसानी से बेच सकते हैं। ये मार्केट में आपका ब्रांड भी तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको एक जीएसटी की आवश्यकता होती है और दूसरा फूड लाइसेंस, क्योंकि ये खाने पीने का चीज़ है तो इसको आपको फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। और जीएसटी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी दूसरे प्रदेश से या दूसरे राज्य से अगर आप मशीन मंगवाते हैं तो इसके लिए आपको जीएसटी का जरूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें मैन पावर। अगर आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको कम से कम एक स्किल वर्कर चाहिए और 2-3 नॉन स्किल वर्कर चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे स्पेस रिक्वायर्ड का तो कम से कम आपको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए रॉ मटेरियल रखने के लिए, ड्राइंग के लिए, मशीन सेटअप के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए। तो कम से कम आप 1000 स्क्वायर फीट आपको एरिया की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक का तो इसमें 3 फेज इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये जो मशीन है इसको लेने के लिए बात करेंगे हम लोग तो ये आपको नोएडा में, आपको गाजियाबाद में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में ये आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको इसका सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है तो आपको कम से कम 5 से 8 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लगाना है तो 15 से 20 लाख रुपया कम से कम आपको इसमें लागत लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक में जाएं और धीरे धीरे बाद में आप और भी मशीनें फुल्ली ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।